हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और इसमें टोटल हम लोग 150 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की चांसेस भी ज़्यादा है। और ये जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका महत्वपूर्ण होगा। और अगर देखें तो आपका हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम और 69th बीपीएससी, उनमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आइए इस वीडियो में बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं। और देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या है कि रैपिड फायर राउंड के तहत मतलब हम लोग चलेंगे, मतलब तेज़ी से जो है कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा स्पीड जो है कम करके आप देख सकते हैं। ऐसे कोशिश किया जाएगा कि धीमा ही चले। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, या प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, पर्यावरण की सुरक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 1972 में क्या हुआ था कि आपका विश्व पृथ्वी दिवस मतलब पृथ्वी सम्मेलन आयोजन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1972 में रियो द जनेरियो में। उसके बाद से ही जो है 1973 से ये आपका मनाया जाने लगा। और जो 1973 में मनाया गया था उसका जो थीम था वो था वन अर्थ। इस थीम के अंतर्गत पहली बार मनाया गया था। और इस बार का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, या फिर इसी को बोल सकते हैं सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे, चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? तो सतीश चंद्र अंतरिक्ष केंद्र से आपका जो है वो प्रक्षेपित किया गया। और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अगर पूछा जाए कि किस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया तो वो था LVM-3M4। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं, पहले जो आपका GSLV था उसी का नया नाम आ गया है, GSLV Mark 3। उसी का ये नया नाम है लॉन्च व्हीकल Mark 3 M4। ये इसका M4 क्या है? ये आपका जो है एक बोल सकते हैं संस्करण है। और जो रॉकेट का नाम है वो आपका है लॉन्च व्हीकल Mark 3 रॉकेट। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है चंद्रयान 3 को भेजा गया है। और ये 42 दिनों की यात्रा के बाद जो है 42 दिन की यात्रा के बाद कहाँ पहुँचेगा? चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुँचेगा। और इसके साथ क्या है? एक आपका लैंडर है और एक आपका रोवर है। रोवर का नाम जो है वो आपका प्रज्ञान है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो आपका चंद्रयान 1 था, जो चंद्रयान 1 था वो कब लॉन्च किया गया था? तो वो 2008 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था वो 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है रेबुका, या सुसान, या रयाना बर्नाबी, या सेलेस्ट सोलो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो किस देश की महिला हैं? तो आप याद रखिएगा, ये जो है अर्जेंटीना की हैं। अर्जेंटीना की ये महिला हैं, अर्जेंटीना। और देखो, कहीं भी अगर पहली पूछा हुआ है कि पहला बार हुआ है या पहली महिला बनी है तो वो आप ध्यान रखिएगा कि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान को जो है भारत ने 2-1 से हराकर ये भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का खिताब जीता है। और ये कौन सा खिताब है? तो पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब है। पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? सांची, भोपाल, खजुराहो, या इंदौर। तो याद रखिएगा, सांची जो कि आपका बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है वो जो है आपका पहला सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। और ये भारत का भी पहला सोलर सिटी भी होगा। आगे है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, ईरान के द्वारा ये किया गया है। ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। और बोला जा रहा है कि इसका जो रेंज है वो आपका 1400 किलोमीटर है। और ये जो है आपका मैक 15 के स्पीड से उड़ेगा। मैक 15 मतलब कि ध्वनि का जो है जो स्पीड है उससे 15 गुना ज़्यादा स्पीड से ये जो है वो आप मिसाइल जो है वो उड़ान भरेगी। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है। और वो किस देश के खिलाड़ी है? तो वो आपका सर्बिया के खिलाड़ी है। और इन्होंने हराया किसे है? तो इन्होंने हराया है
एक नाम है आप इनका कैस्पर रूड। कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है। वहीं अगर पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो याद रखिएगा ईगा स्विफ्टिका ने जो है वो महिला एकल का खिताब जीता है। स्विफ्टिक ने जो है महिला एकल का खिताब जीता है। आगे आईपीएल 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य या गलत है, तो चेन्नई सुपर किंग ने खिताब ये जीता है, ये सही है। चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात को हरा के जीता, पहला स्टेटमेंट सही है। चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार ये ट्रॉफी जीती है, ये भी सही है। और ये इसने जो है मुंबई की बराबरी कर ली, मुंबई भी जो है वो 5 बार इसका विजेता बन चुका है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। कुछ और इसके रिलेटेड देख लेते हैं। देखो ये जो है आईपीएल का 16वां आयोजन था, जिसमें विजेता कौन हुआ चेन्नई और उपविजेता कौन हुआ गुजरात टाइटंस। और अगर पूछा जाए 2022 का कौन था, तो 2022 में जो है वो आपका गुजरात विजेता बना था। और इस बार का बात कर ले तो 2023 वाले में 16वां संस्करण है, चेन्नई विजेता हुआ। और एक पूछ लिया जाता है कि आपका ऑरेंज कैप किसने जीता, ठीक है, ऑरेंज कैप किसने जीता। ऑरेंज कैप वो होता है जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाता है, तो उसे जो है वो ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो इस बार जो शुभमन गिल उसने जो है सबसे ज़्यादा रन बनाया था, और उसने कितना 890 रन बनाए थे इस पूरे सीरीज में, तो उन्हें जो है ये आपका ऑरेंज कैप दिया गया। एक होता है पर्पल कैप, ठीक है, पर्पल कैप दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उससे दिया जाता है। और ये किसे दिया गया, तो मोहम्मद शमी को दिया गया, मोहम्मद शमी। और कितना विकेट इन्होंने लिया था, तो 28 विकेट इन्होंने लिया। आगे पूछा जा रहा है अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम दिया रखा है। देखो अरब सागर में ये जो तूफान आया है, पहले तो आप ये जान लो कहाँ आया, तो अरब सागर में आया। कौन सा तूफान, बिपरजॉय आया। और ये जो है इसका नाम किसने रखा, तो इसका नाम जो है बांग्लादेश ने रखा। और इसका अर्थ क्या होता है, बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा, आपदा। आगे 5वीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में कौन सा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला जा रहा है कि ये जो है इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो एफएसएसआई के द्वारा जारी किया गया, अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। और बड़े राज्यों में केरल का स्थान पहला है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। छोटे राज्य में जो है गोवा का स्थान है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो हो गया कि कौन से बड़े राज्य जो है पहले स्थान पे है। और अगर पूछा जाए कौन सा राज्य जो है आपका सबसे नीचे में है, तो झारखंड। झारखंड जो है बड़े राज्यों में सबसे नीचे में है, और इसे 100 में से मात्र 20 नंबर मिले हैं, 20 दिए गए। वही जो बिहार भी कम नहीं है, बिहार भी नीचे से आपका टॉप पे है, सेकेंड टॉप पे है, और इसे 20.5 पॉइंट दिए गए हैं, 20.5 पॉइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार नीचे से दूसरे स्थान पे है। आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखो खेलो इंडिया के कई सारे गेम्स होते हैं, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो आपको पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में। इसका आयोजन एमपी में हुआ था, तो ये गलत है, ये इसका आयोजन जो है यूपी में हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान लाया, तो ये सही है। इसका शुभंकर का नाम जीतू था, जो एक 12 सिंह है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे पूछा जा रहा है एआई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया, यूएई, ईरान, फ्रांस या ब्रिटेन। तो याद रखिएगा एआई मतलब हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके ऊपर जो पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है वो आयोजित कर रहा है ब्रिटेन के द्वारा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, वो आपका ऋषि सुनक है। और ऋषि सुनक कौन है, तो ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्हें जो है गवर्नर ऑफ द ईयर इस बार चुना गया सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। और अगर पूछा जाए जैसे ये क्या है आपके जो है सेंट्रल बैंक के हैं, ठीक है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसके हैं, तो अगर एक और अवार्ड होता है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, वो अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो अवार्ड जो है वो यूक्रेन का जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, उसी जो है ये अवार्ड दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो याद रखिएगा गवर्नर ऑफ द ईयर जो है वो आपको शक्तिकांत दास को मिला है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उन्हें। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को मिला है।
आगे प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन या ओमान? तो याद रखिएगा मिस्र। एक्चुअली में क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए के दौरे के बाद जो है मिस्र के दौरे पे जाते हैं, जहां उन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया जाता है। इन्हें हाल फिलहाल में कई सारे जो है देशों के द्वारा दिया गया है। जैसे अभी सबसे जो लेटेस्ट दिया गया है वो आपका फ्रांस के द्वारा दिया गया। फ्रांस ने जो अपना सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजेंड ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। ये जो है आपका दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि फ्रांस के दौरे पे गए थे तब। आगे डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश जो है शीर्ष पे है? तो याद रखिएगा भारत जो है डिजिटल भुगतान के मामले में नंबर 1 पे है, और इसने जो है अभी हाल फिलहाल में कई सारे देशों के साथ जो है वो यूपीआई समझौता भी किया है। जैसे जब प्रधानमंत्री गए हुए थे फ्रांस के दौरे पे, तो फ्रांस में भी ये बोला गया कि अब वहाँ भी यूपीआई के थ्रू जो है भारतीय पर्यटक अब पेमेंट कर सकते हैं। आगे है कि चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, ये प्राइज का नाम तो 2022 है, लेकिन दिया कब गया था? ये आपका 2023 में दिया गया था। तो याद रखिएगा ये 4th नेशनल वाटर अवार्ड है। इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है जल संरक्षण के काम के मामले में राज्यों में किसे मिला है? तो राज्यों में एमपी को पहला स्थान मिला है। वहीं अगर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। देखो, पहले स्थान पे आपका एमपी हो गया, और तीसरे स्थान पे बिहार और आंध्र जो है दोनों संयुक्त रूप से है। जबकि उद्योग में अगर बात करें तो बरौनी जो ताप विद्युत केंद्र है उसे उद्योग के रूप में पहला स्थान पे मिला है। किस चीज़ के लिए? तो आपका जल संरक्षण के लिए। आगे है प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा इसका आयोजन जो है वो उड़ीसा में किया गया था, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का। और इसमें जो है आपका संस्कृति मंत्रालय, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, वो सहभागी था। साथ ही एक इंस्टीट्यूट है KIIT, उसके द्वारा भी जो है इस सम्मेलन को आयोजित करने में सहभागिता दी गई थी। और अब पूछा जाए कि इसमें जो है टॉप कौन सा रहा? देखो, इससे जो खेल महोत्सव है इसमें जो भी आदिवासी खिलाड़ी है वो लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें जो टॉप किया वो आपका उड़ीसा ही टॉप किया था। इसने जो है मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में जो ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। आगे है निम्नलिखित में किस प्रेस को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा गीता प्रेस को जो है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और गीता प्रेस ने बोला है कि इसके द्वारा जो मतलब गांधी शांति पुरस्कार के तहत जो प्राइज मनी है वो गीता प्रेस जो है वो नहीं लेगी, सिर्फ ये अवार्ड को ग्रहण करेगी। वहीं अगर बात करें कि गांधी शांति पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये 1995 से दिया जा रहा है। और सबसे पहले जब वो ये दिया गया था तो किसे दिया गया था? वो दिया गया था जूलियस नायरेर को दिया गया था। और ये थे कौन? तो ये जो है आपका तंजानिया के राष्ट्रपति थे। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। आगे तो ये आप याद रखिएगा 1995 से दिया जा रहा है। प्रथम जो दिया गया था वो आपका जूलियस नायरेरे को दिया गया था, जो तंजानिया के राष्ट्रपति थे। आगे कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा जो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन हुआ है वो आपका दुबई में हुआ है। और इसमें जो है जीता कौन? तो उमा कोलकाता नाम से जो टीम है वो इसमें जीती थी, उमा कोलकाता। और हराया किसे था? तो इसने हराया था पंजाब पैंथर्स को हराया था इसने। आगे हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? तो याद रखिएगा उरुग्वे ने जो है वो इटली को हराकर पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है। और ये पहला इसलिए आपका पूछा जा सकता है। अगर बात करें फीफा की, तो फीफा का मुख्यालय जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है, ज्यूरिख। देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, पूछा जा रहा है व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन दी हुनर ये किसे दिया गया। देखो ये जो है वो है आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था वो था आपका सर्वोच्च फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार। तो दोनों में अंतर है, आप उससे कंफ्यूज मत होना। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है तो एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। अब ये हैं कौन, तो ये जो है टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन। आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। ऑप्शन है 27 सितंबर, 26 नवंबर, 29 नवंबर या 27 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या है कि यूएनओ ने जो है विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है। आगे है भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से लेकर 2027 की अवधि के लिए किस संगठन ने बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा WHO। WHO ने क्या है कि आपका जो कैग के अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हें जो है वो नियुक्त किया है अपना बाह्य लेखा परीक्षक, और ये इनका दूसरा टेन्योर होगा। ठीक है, ये इनका जो है दूसरा टेन्योर होगा। पहला जो है उनका अभी भी चल रहा है, 2019 से लेकर 2023 तक उनका जो है वो पहला टेन्योर था, और इसी को आगे कंटिन्यू रखा गया। आगे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है 2023 के, तो देखते हैं। बोला गया है कि बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोंडिनोवा ने ये उपन्यास अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा बुल्गारिया की लेखिका हैं, और उन्हें ये पुरस्कार दिया है किस पुस्तक के लिए, तो टाइम शेल्टर के लिए। कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और यह जो है पहली बुल्गारिया की महिला है या उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और ये उपन्यास जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो वो किया था एंजेला रोडेल ने। अर्थात इसमें जो है वो सभी जो स्टेटमेंट हैं वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर है 25, पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक पार्क है हैरिस पार्क। उस हैरिस पार्क का जो नाम है वो चेंज करके कर दिया गया है आपका लिटिल इंडिया गेटवे, हैरिस पार्क। और ये क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध है उसकी मजबूती को दर्शाने के लिए किया गया। साथ ही क्या है कि इस पार्क में जो है जो भी आपका भारत से संबंधित इवेंट है, जैसे कि आपका दीपावली हो गया, पर्व त्यौहार और जो नेशनल डे वगैरह है वो आयोजित किया जाएगा, वो सेलिब्रेट किया जाएगा। आगे पूछा जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका पटना नगर निगम, ये पहला ऐसा नगर निगम बना है जो RBI के द्वारा जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आपका करेंसी है वो यूज करने वाला पहला नगर निगम आपका पटना नगर निगम बना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई है। ठीक है, पहला तो आपको इन्फॉर्मेशन ये है कि जर्मनी में आयोजित किया गया था क्या, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन। और इस सम्मेलन में आपका और ये जो सम्मेलन था 61वां आपका ये संस्करण था जिसमें दुनिया का 500 कंप्यूटर्स लाए गए थे। अब देखो अभी इसमें होगा क्या कि पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा कंप्यूटर था, भारत का कौन सा स्थान था, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर मतलब सबसे तेज कौन है। तो ये सारे प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं और वहीं आपको पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। देखो CDAC जो है वो पुणे में स्थित है, उसके द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया एरावत। ठीक है, वो भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत है और ये दुनिया में 75 नंबर पे आया था। किसमें, तो 500 में जो है ये 75 अपना रैंक लाया। वहीं अगर बोला जाए दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो वो आपका फ्रंटियर जो है वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अवार्ड खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, केवल 1 और केवल 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, पूछा जा रहा है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा 2024 में इसका आयोजन जो है क्वाड का वो आपका
इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और क्वाड में कौन कौन से देश हैं, तो एक तो आपका भारत हो गया, दूसरा आपका जापान है, तीसरा अमेरिका और फोर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश इसमें है। और इस बार जो है वो 2023 में क्वाड का सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ये जो है मतलब कुछ समय पहले ही जब होने वाला था उसके कुछ समय पहले ये कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जापान में जब G7 की बैठक हो रही थी तो वहाँ पे क्वाड देशों के जो लोग थे, जो आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष थे, वो यहाँ पे मिलते हैं। आगे पूर्वोत्तर और नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 देशों के बीच चलाई गई, तो याद रखिएगा न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच जो है वो नॉर्थ ईस्ट का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया है। आगे वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में किन देशों ने विश्व में पहला और द्वितीय स्थान लाया है। देखिए पूछा क्या जा रहा है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील का उत्पादन, तो स्टील के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है और भारत जो है दूसरे स्थान पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है, तो याद रखिएगा नेपाल। नेपाल जो है अपना पर्यटन जो कोविड-19 के कारण प्रभावित हो गया था उसे पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। और नेपाल का जो पर्यटन का मुख्य स्रोत है वो आपका हिमालय है। हिमालयन टूरिज्म जो है वो उसका मेन सोर्स है। आगे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहिंदे अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया, तो याद रखिएगा भारत और सऊदी अरब के बीच ये आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया ये भी याद रखिएगा, ये सऊदी अरब में ही इसका आयोजन हुआ था। तो भारत और जो सऊदी अरब की नौसेना है उसके बीच में हुआ था। कौन सा, अल मोहिंदे अल हिंदी 2023। फिर यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन जो है सही सुमेलित है, तो यह परवीन सूद तो सीबीआई के नए निदेशक है, ये भी याद रखिएगा। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए जो निदेशक है वो कौन है, परवीन सूद हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई जो हम लोग बोलते हैं उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो रवनीत कौर। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ये कौन है, तो ये जो है वायुसेना के उप प्रमुख हैं। अगर पूछा जाए कि अभी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके अध्यक्ष कौन है या फिर उसके जो प्रमुख कौन है, तो याद रखिए विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ये जो है अभी एयरफोर्स के चीफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों जो है आपका सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा जा रहा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो याद रखिएगा 2023 वाले में भारत की रैंकिंग जो है वो आपका 161 है। और क्या है कि इसमें जो है ये जारी कब किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। और वो मनाया कब जाता है, तो वो मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और उसी तारीख को जो है ये आपका जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। और कुछ और को देख लेते हैं, जैसे देखो ये टोटल जो है 180 देशों के बीच रैंक निकाला गया था, जिसमें इंडिया जो है 161वें नंबर पे था। वहीं अगर बोला जाए सबसे नीचे कौन था, तो आपका नॉर्थ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। लेकिन उत्तरी कोरिया के बाद जो है आपका चीन का नंबर आता है। चीन में बताया गया कि प्रेस की स्थिति जो है वो दूसरी सबसे खराब स्थिति है। ठीक, वहीं अगर टॉप में बात करें कि टॉप में कौन सा देश है, तो नॉर्वे। नॉर्वे हो गया, उसके बाद आयरलैंड हो गया और डेनमार्क हो गया। ये 3 जो कंट्री हैं वो आपके टॉप में हैं। ठीक, नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 है। पूछा जा रहा है किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। देखो यहाँ पे तो आपको देश का नाम पूछ दिया गया, लेकिन हो सकता है पूछा जाए कि किस शहर में होगा, तो याद रखना अबू धाबी। अबू धाबी में जो है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन होने वाला है। और इसमें मेन इसका मतलब क्या है कि विश्व में जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे मेंटेन रखना है। साथ ही जो है जो पर्यावरणीय चुनौती है, इन्वायरमेंट इशू है, उन सारी चुनौतियों को भी जो दूर करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा विश्व संरक्षण कांग्रेस में। और अगर पूछा जाए IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये इसका IUCN का फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका होता है ग्लांड में।
ठीक है, ग्रांड या ग्लैंड जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और ये है कहाँ पे स्थित, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। आगे पूछा जा रहा है, भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का निर्माण किया जा रहा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या असम? तो सही आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है ये इसका आयोजन किया जा रहा है, आयोजन नहीं, उद्घाटन किया जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का। और ये जो है क्या है कि एक तो आपका नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे जो है लॉजिस्टिक का जो गमन है, पहुँच है, उसे ईजी बनाएगा। साथ ही जो है इन फ्यूचर ये जो है आपका जो नियरेस्ट है, जैसे आपका सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, उन सब में भी जो है लॉजिस्टिक को पहुँचाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए इसे बोला जा रहा है पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक निर्माण, ये असम में किया जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करना शुरू किया है? तो याद रखिएगा म्यांमार। म्यांमार में एक चक्रवात आया है, चक्रवात मोर्चा, और उस मोर्चा से जो है निजात पाने में भारत मदद करने के लिए मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन करना को शुरू किया था। आगे है, आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो याद रखिए विराट कोहली जो है वो पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो 7,000 रन आईपीएल में पूरा किए हैं। आगे, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बिहार का जो मिर्चा चावल है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। यह सम्मेलन 19 से 21 मई तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। ये G7 का अगर पूछा जाए कि कहाँ पे आयोजन हुआ, तो हिरोशिमा में हुआ, जापान में। और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने जो है 10 सूत्री कार्यों का भी योजना यहाँ पे रखा था। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत हालांकि G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसे इन्वाइट किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का डी। आगे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में हाल ही में जो हिंसा देखी गई है वो आपका मैतेई जनजाति के खिलाफ देखा गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट को जो है वो गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और पूछा जाए कि ये जो है किस देश की कंपनी है? तो ये आपका इटली की कंपनी है, इटली की कंपनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 49, खनन मंत्रालय ने आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से कहाँ भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया? देखो, ये एक शिखर सम्मेलन है, पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, मतलब खनन के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। और कहाँ पे आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया गया था। किसने किया? तो खनन मंत्रालय और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है ये किया गया था। आगे है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से प्रदान किया है? तो याद रखिए ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो चेन्नई मेट्रो को ये अवार्ड दिया गया है। आगे है, किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखिए AK मोहंती को जो है वो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर संदीप सिंह की बात करें तो ये जो है प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, सैन्य सलाहकार जो है ये नियुक्त किए गए हैं। और ये जो है अजीत डोभाल के साथ जो है अब काम करेंगे, संदीप सिंह। आगे है कि छठा हिंद महासागरीय सम्मेलन IOC कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ढाका। ढाका में जो है छठा हिंद महासागरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो याद रखिएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। 31वां सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड। और अगर बात करें नाटो की, तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो आपका मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स। या ये कहाँ पे है? तो ये आपका बेल्जियम में है, बेल्जियम में है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48। पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी को जो है अभी हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया था। और देखो अभी क्या है कि कुछ और को जो है हटाया गया, जैसे तृणमूल कांग्रेस जो है पहले नेशनल पार्टी थी, अब उसे का दर्जा खत्म किया गया, क्योंकि जो इसका क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी का वो जो है समाप्त कर दिया गया था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता दर्पण जो है इस चैनल पे कराया गया है, आपका पिछले 3-4 महीने का करवा दिया गया है, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ये देखो मई का नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपका जो है
करवा दिया गया है पीडी, और उसमें हमने जो है डिटेल में से कवर किया था। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं अगर आप प्रतियोगिता दर्पण को कवर करना चाहते हैं तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो देखो, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत जो है इस बार 38 नंबर पे है। इसने जो है अपने ये रैंकिंग में सुधार लाया है, अर्थात 38/139 इसका रैंक है। और पहले नंबर पे कौन है? तो आपका सिंगापुर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 50 नंबर। पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल या मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये जो है कृषि और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर पूछा जाए इसका संबंध किससे है, तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका है कि बीज जो है, बीज का उत्पादन, गुणवत्ता और उसकी पहचान और प्रमाणीकरण के लिए लाया गया। जैसे जो डुप्लीकेट बीज आ जाते हैं मार्केट, उसके प्रमाणीकरण के लिए जो है ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक हो गया आपका साथी पोर्टल। एक और जो है वो आपका लॉन्च किया गया संचार साथी पोर्टल, संचार साथी। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पोर्टल जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो आपका मोबाइल गुम हो गया है, तो मोबाइल गुम होने के बाद जो है उसे ट्रैक करने में ये हेल्प करेगा। तो याद रखिएगा, संचार साथी पोर्टल जो है वो आपका मोबाइल को गुम होने से रिलेटेड है, उसे खोजने में हेल्प करेगा। और ये जो है संचार मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। वहीं जो साथी पोर्टल है वो आपको लॉन्च किया गया है कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और ये बीजों के प्रमाणीकरण से संबंधित है और उसकी गुणवत्ता की पहचान करेगा। आगे भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो याद रखिए, मुंबई में जो है भारत में जो है पहला एप्पल स्टोर खोला गया है। ब्रिटेन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये जो है आपकी बन गई हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है वो पहली भारतीय महिला बन गई है जो ब्रिटेन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल हुई है। और कहीं भी अगर पहला नजर आए तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे है UNFPA अर्थात संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत की आबादी 68% 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है, तो ये बिल्कुल सही है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों का जीवन स्तर जो है वो 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं का 76 वर्ष, ये भी सही है। और जुलाई 2023 में जो चीन की जो आबादी है वो 142.500 करोड़ होगी, जबकि भारत की जो आबादी है 142.86 करोड़ होगा, ये अनुमान लगाया गया। अर्थात ये जो है भारत जो है वो विश्व में जनसंख्या के मामले में क्या होगा कि नंबर 1 होगा। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार जो है इसका खंडन मतलब जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बोला गया कि अभी जो है भारत नंबर 1 जनसंख्या के मामले में नहीं बना है, लेकिन बस ये अगर पूछा जाए तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत नंबर 1 हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 53 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिए केरल जो है वो पहला राज्य बन गया है जो जल बजट को अपनाएगा, और ये एक सही तरीका भी है जल प्रबंधन का। जल प्रबंधन के लिए अगर आप पहले से बजट का निर्माण कर लेते हैं, चाहे वो घर का बजट हो या रेल बजट हो, बहुत जगह जो है वो वाटर मैनेजमेंट एक कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है, और उसके कारण जो है वो जल का प्रबंधन जो है उचित रूप में हो पाता है। तो बस याद रखिए कि जल बजट अपनाने वाला जो पहला राज्य है वो आपका केरल है। और केरल ने हाल फिलहाल में क्या है कि अपना जो है खुद का इंटरनेट जो है वो शुरू किया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो याद रखिए तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ? तो तेलंगाना में हैदराबाद में जो है भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब देखो एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का आयोजन जो है वो अनावरण तेलंगाना में किया गया, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिए 125 फुट ऊंची प्रतिमा है। आगे जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली रिपोर्ट जारी की, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला, जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक है और सिक्किम जो है सबसे कम है, तो ये बिल्कुल सही है।
जल निकाय जो है सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा और सबसे कम जो है आपका सिक्किम में। वहीं तमिलनाडु में सर्वाधिक झीलों की संख्या है, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका टैंक है। आगे सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ये जो है ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है वो आपका किससे था, तो यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और अभी हम लोगों ने एक देखा था म्यांमार में जब चक्रवात आया तो वहाँ पे कौन सा था, तो वहाँ पे ऑपरेशन करुणा था, करुणा। एक और याद रखिएगा, तुर्की में जब भूकंप आया था तो वहाँ पे जो है भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्ती चलाया गया, ऑपरेशन दोस्ती। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर है 58। पूछा जा रहा है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में अवार्ड 2023 में कौन सही सुमेलित नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। अभिनेता का प्राइज जो है वो आपका राजकुमार राव को, और अभिनेत्री जो है वो आलिया भट्ट को दिया गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप जो है ईयर को इग्नोर भी करो, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि किस में दिया गया है। तो आपका 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है। कभी कभी एग्जाम में जो है वो आपका ईयर नहीं देता, सिर्फ ये पूछ दिया जाता है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में, तो फिल्म में दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ी को, मेल अभिनेता में दिया गया राजकुमार राव को, और फीमेल एक्ट्रेस में दिया गया आपका आलिया भट्ट को। आगे देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा और वाणिज्यिक प्रचालन कहाँ शुरू किया गया, तो ये आपका शुरू किया गया है केरल में। केरल में पहला जो है आपका वाटर मेट्रो शुरू किया गया है। एक मिनट, तो याद रखिएगा केरल में क्या है आपका पहला वाटर मेट्रो शुरू किया गया। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो इसका उद्घाटन जो है वो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और ये क्या है कि आपका बैटरी के ऊपर संचालित होगा, बैटरी पे संचालित होगा। और जो केरल के आसपास के छोटे छोटे द्वीप है उन्हें जो है ये कनेक्ट करने का काम करेगा। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी, तो वो जो है केरल में ही रखा गया था, डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला। आगे पूछा जा रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल शांति अनुसंधान संस्थान अर्थात सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा भारत जो है वो 4th नंबर पे है। पहले पे कौन है, तो यूएसए जो सबसे ज़्यादा सेना पे खर्च करता है, उसके बाद चीन का स्थान आता है, चीन के बाद आपका रूस का स्थान आता है, और उसके बाद फिर इंडिया का आता है। इंडिया के बाद अगर पूछा जाए तो 5वें नंबर पर आपका सऊदी अरब है, सऊदी अरब का स्थान आ रहा है 5वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 62। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा, तो याद रखिए तंजानिया में जो है आईआईटी मद्रास का पहला आपका ब्रांच खुलेगा, और ये साउथ अफ्रीका में खुलने वाला पहला आईआईटी है। आगे पूछा जा रहा है अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्थान द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी डाई अमोनिया फॉस्फेट लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर होगा इफ्को। इफ्को के द्वारा ये बनाया गया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को के द्वारा ये बनाया गया कौन सा पहला तरल नैनो डीएपी। और इसके पहले क्या था कि तरल यूरिया बनाया गया था, तरल यूरिया। और ये सारा किया जा रहा है ताकि भारत जो है वो जो है आत्मनिर्भर हो, और उर्वरक के मामले में दूसरा ये कि कम यूरिया की खपत में जो है उतना ही मात्रा में उसे पोषण की प्राप्ति हो जाए पौधों को, ये चीज़ किया जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था, तो याद रखिए यूएसए जो है 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था। आगे पूछा जा रहा है ओरियन अभ्यास 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह अभ्यास फ्रांस में किया गया, ये सही है। भारत इसमें इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था, ये भी सही है। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था, कौन सा अभ्यास, तो वायुसेना अभ्यास था, एयरफोर्स का ये एक अभ्यास था, कौन सा, ओरियन अभ्यास। और इसमें फ्रांस में हुआ और बहुत सारे देश में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया ने भी किया। और इंडिया की तरफ से कौन गया था, तो आपका राफेल इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पूछा जा रहा है बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से तेजस्वी यादव द्वारा कौन सा मिशन की शुरुआत की गई, तो याद रखिएगा मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन के द्वारा जो है जो भी बिहार के हॉस्पिटल है उनका जो
स्ट्रक्चर मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा और सुधार किया जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 57 है कि मई 2023 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां 42 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है 42वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे है ऑस्ट्रेलिया से टकराने वाले दशक की सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? तो वो इल्सा है। इल्सा चक्रवात कहाँ से टकराया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से, और ये पूरे दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। आगे पूछा जा रहा है आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? तो याद रखिए मोनिका दास को जो है वो स्टेट आइकन बनाया है, जो एक ट्रांसजेंडर है और ये जो है एक बैंकिंग कार्यकर्मी है। इसके अलावा एक और है मैथिली ठाकुर, इन्हें भी जो है वो स्टेट आइकन बनाया गया है किसे? चुनाव आयोग के द्वारा। तो याद रखिएगा ये एक संगीतकार हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य या प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया गया? सिक्किम, असम, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया गया है, और किसने किया है? तो नितिन गडकरी ने किया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है भारत में पहली बार क्या अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन कोलकाता में किया गया, और ये ट्रायल जो है किस नदी के नीचे किया गया है? तो आपका हुगली नदी के नीचे। आपको मालूम है होना चाहिए कि जो कोलकाता है वो आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है, और हुगली है क्या? तो वो आपका गंगा का एक ब्रांच है, गंगा नदी की एक ब्रांच है। आगे केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया? देखो यहाँ पे सिंपल पूछा ये जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है उस संविधान का एक नए लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंजेज हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, तो वो कौन सी भाषा है? तो याद रखिए डोंगरी भाषा में जो है इसे चेंज किया गया है। आगे वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर होगा टीवी सोमनाथ समिति। देखो एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे जो राज्य है वो क्या कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर जा रहे हैं, जो पुराना पेंशन स्कीम था उसकी ओर जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है एक समिति गठित की गई है टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में, और उस समिति का नाम ही हो गया टीवी सोमनाथ समिति। तो याद रखिएगा। आगे देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण L&T के द्वारा अर्थात लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। कौन सा? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। आगे है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन जो है वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ, और इसमें फ्री स्टाइल में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है, कितना? 57 kg वर्ग में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि भारत के पहलवानों ने अस्ताना में जो है 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 जो है ब्रॉन्ज जीते, अर्थात टोटल जो है कुल 14 पदक जीते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है वो आपका अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ, जिसमें 57 kg फ्री स्टाइल में अमन सहरावत ने जीता। ये भी पूछा जा सकता है कि अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा पहलवानी। और भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 14 मेडल जीते, जिसमें एक जो है आपका गोल्ड मेडल है। आगे हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा जो उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स का उद्घाटन किया गया है वो आपका किया गया है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में पहला एम्स का उद्घाटन किया गया है। आगे हाल ही में किस देश में व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता CPTPP में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? मतलब कौन जो है व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में शामिल होने वाला 12वां देश बना है? तो याद रखिए यूके अर्थात ब्रिटेन जो है वो 12वां मेंबर बन गया है आपका CPTPP का, और भारत जो है इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। तो ये सही है। और भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2024 से होगा।
मतलब एक क्वेश्चन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने भारत को जो है वो 4 साल के लिए क्या किया है, सांख्यिकी निकाय के रूप में चुना है। ठीक है, एक सदस्य के रूप में चुना है। और ये कब से होगा, तो 1 जनवरी 2024 से 4 साल के लिए होगा। आगे की आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय किया है। तो देखो आरबीआई क्या क्या है कि अब कोई भी अगर नया बैंक चाहता है या पेमेंट बैंक खोलना चाहता है या कोई भी उस टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है जो आरबीआई के क्षेत्राधिकार में है, तो उसके लिए क्या है कि एक पोर्टल बना दिया गया, प्रवाह पोर्टल। उस पोर्टल पे डायरेक्ट जो है वो अपना एप्लीकेशन डाल के अगर वो एलिजिबल होगा तो फिर आरबीआई के द्वारा उसे अप्रूव किया जाएगा। तो पोर्टल का नाम क्या है, प्रवाह पोर्टल। किसने लॉन्च किया, आरबीआई के लिए ने किया। क्यों किया, क्योंकि नए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना के लिए बाकी लोग जो है अप्लाई कर सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आगे की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। देखो उद्घाटन किसका कर रहे हैं, तो गज उत्सव 2023 का कहाँ किया जा रहा है, तो राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क असम में। एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। और बाकी भी जो दिया हुआ है ये आपका सही है। करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। बाकी मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मानस नेशनल पार्क ये असम में है, काजीरंगा ये भी असम में है, और देहिंग पटकाई जो है ये आपका असम में है। तो ये तीनों जो पार्क आपका असम में है, लेकिन जो गज उत्सव है उसका उद्घाटन किया गया है ओरांग नेशनल पार्क में, ये आपका असम में ही है। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा गुजरात जो है वो शीर्ष स्थान हासिल किया है किसमें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। इसने जो है सर्वाधिक मतलब केसों का निपटारा जो है वो यहाँ पे किया गया था। देखते अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 82। पूछा जा रहा है WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। ऑप्शन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कजाकिस्तान और मंगोलिया, अजरबैजान और तजाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजरबैजान और तजाकिस्तान। इन 2 देशों को जो है WHO ने क्या किया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और याद रखिएगा मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। आगे स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान जो है पहला राज्य बन गया है जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो आपको जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये जो है आपका राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। आगे है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है, तो ये बना है आपका कृष्ण प्रकाश। 84 का ए हो जाएगा आपका कृष्ण प्रकाश। ये जो आपका एलिफेंटा जो गुफा जो है वो वहाँ तक तैरने वाला कहाँ से, तो गेटवे ऑफ इंडिया से लेके एलिफेंटा गुफा तक तैर के जाता है। अगर आप बोट से भी जाओगे तो आपको अप्रॉक्स 45 मिनट लगता है। तो आप समझ सकते हो इस दूरी को इसने जो है वो तैर के पार किया कृष्ण प्रकाश ने। आगे वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा, तो ये जो है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। और अगर पूछा जाए कि 108वीं का किसने किया था, तो 108वां जो है वो बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु में जो है इसका आयोजन हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि आपको ईयर नहीं दिया होगा और सिर्फ आपको पूछा जाएगा 108वीं या 109वीं। तो याद रखिएगा 109वीं जो है बेंगलुरु में हुआ था और 109वां जो है वो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में होगा। और ये कब होगा, तो 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और 1 सप्ताह तक ये चलता है। आगे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है कहाँ, तो ये करनाल में स्थित है। और उसने जो है भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का को जन्म दिया है और उसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम जो है वो गंगा रखा गया है। मतलब पहला क्लोन मादा जो है बछड़ा कौन है, वो आपका गंगा है। कहाँ पे ये हुआ है, तो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में किया गया है। आगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष डिल्मा वान रासूफ को नियुक्त किया गया। किस देश का पूर्व राष्ट्रपति थी ये, तो ये जो है ब्राज़ील की है। और इनको क्या नियुक्त किया गया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है वो नया अध्यक्ष बनाया गया डिल्मा वान रासूफ को। और ये ब्राज़ील की पहले जो है वो राष्ट्रपति रह चुकी है।
आगे भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम, पुडुचेरी, चेन्नई, कोलकाता। ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में जो है वो इंडियन आर्मी और फ्रांसीसी आर्मी के बीच प्रथम संयुक्त सैन्याभ्यास किया गया। और इसका आप नाम याद रखिएगा, ये पहली बार चूंकि हो रहा है तो पूछा जा सकता है। फ्रांजिक्स, फ्रांजिक्स जो है इसका नाम है, ठीक है, जो फ्रांस और इंडियन आर्मी के बीच में आर्मी युद्धाभ्यास है। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो नियुक्तियां हुआ है उसमें कौन सही सुमेलित है? तो बोला अहमद, ये जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, ये सही है। नेफ्यू रियो, ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। और लेखा महानियंत्रक जो है वो एसएस दुबे हैं, ये भी सही है। अर्थात 89 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। ये उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये उद्घाटन जो है वो आपका भोपाल में हुआ था। अर्थात 90 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा किसने उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया। और कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है, भोपाल में हुआ। फिर पूछा जा रहा है कि 76वां जो संतोष ट्रॉफी है किससे संबंधित होता है? तो फुटबॉल से। चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या मेघालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक जो है संतोष ट्रॉफी इस बार जीता है। आगे महिला प्रीमियर लीग अर्थात WPL के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो पहला सीजन है वो मुंबई और नवी मुंबई के में खेला गया, ये सही है। मतलब ये लिमिटेड रखा गया कि ज़्यादा जो इस पर खर्च नहीं है, इसलिए इन 2 जगहों पे ही इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 5 टीमों ने इसमें भाग लिया था। और इस बार जो इसका हेड कौन कर रहा था, मतलब संचालित कौन कर रहा था? तो BCCI के द्वारा इसका संचालन हुआ है। और जीता किसने है? तो इस खिताब को जीता है मुंबई इंडियंस ने, MI ने जो है ये खिताब जीता है। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो देखो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या है कि वो मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। और ऐसा ये है क्योंकि जो कुपोषण से ग्रसित बच्चे हैं उन्हें जो है जो ज़रूरतमंद है उन्हें प्रोवाइड करवाया जा सके। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो आपका 94 होगा। पूछा जा रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। इसके बाद है भारत को जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगा। डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे पायदान पे हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। देख लेते हैं फिर से। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2023, इसमें फिनलैंड आपका जो है 6ठी बार टॉप पे है, भारत 126वें स्थान पे है, और डेनमार्क और आइसलैंड जो है वो 2nd और 3rd नंबर पे है। और सबसे जो अनहैप्पी देश है, मतलब सबसे निचले स्थान पे है, वो आपका कौन है? वो आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है 136वें स्थान पे है। टोटल 136 देश को रैंक किया गया, जिसमें भारत जो 126वां है, ठीक है। मतलब 10 आप समझ सकते हो 11वें स्थान पे, नीचे से 11वें स्थान पे है। खैर उतना मत याद रखो, बस याद रखो कि भारत को 126वें स्थान पे रैंक किया गया। और सबसे पहले स्थान पे कौन है? फिनलैंड है। फिनलैंड के बारे में हम लोगों ने अभी देखा था कि नाटो में जो शामिल होने वाला 31वां सदस्य है वो कौन था? फिनलैंड था। तो अब देखना है कि नाटो में शामिल होने के बाद जो है क्या फिनलैंड लगातार बना रहता है सबसे खुशहाल देश या नहीं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होगा? देखो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 5 सदस्यीय मेंबर है उनके द्वारा एक फैसला दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो कैसी होगी, तो और उस पैनल में कौन कौन शामिल होंगे ये चीज़ बताई गई है। तो बोला जा रहा है कि उसमें कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इस तरीके से जो ये पैनल बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95 का डी नंबर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर कितना है? 96। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? ऑप्शन है सविता पुनिया, रानी रामपाल, वंदना कटारिया
या निक्की प्रधान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रानी रामपाल। रानी रामपाल के नाम पे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो है वो हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। अगला है 97, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, और चार्ट जो है विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। भारत का सर्वाधिक अगर प्रदूषित शहर देखा जाए तो वो आपका राजस्थान का भिवाड़ी शहर है इस रिपोर्ट के अनुसार, और विश्व का सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है वो आपका लाहौर है, और अगर कंट्री की बात करें तो चार्ट जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। वहीं जो है भारत अगर रैंकिंग के अनुसार देखें प्रदूषण में तो भारत जो है 8वें नंबर पे इस रैंकिंग में आता है। इस रैंकिंग का नाम क्या है फिर से देख लेते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 98। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दें, जो यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा जो है वो जारी किया गया, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए। ये जारी होता है UNSDCN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, उसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। UNSDSN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 98 हो गया था 99 पे, 98 नहीं हुआ, 98 ही देखते हैं। पूछा जा रहा है दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। तो ये सही है। जो इस बार का व्यास सम्मान है 32वां व्यास सम्मान वो किसे दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एक्चुअल में के बिरला फाउंडेशन जो है 3 प्राइज़ देता है, एक तो आपका व्यास सम्मान हो गया, दूसरा जो है सरस्वती सम्मान ये देता है, और एक और है वो बिहारी पुरस्कार, ये तीनों जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो देख लेते हैं तीनों के बारे में। ये व्यास सम्मान का तो देख लिया कि व्यास सम्मान किसे दिया गया है। अगर बात करें सरस्वती सम्मान की तो इस बार जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी, और ये जो है तमिल लेखिका हैं। वहीं अगर बात करें बिहारी पुरस्कार की तो जो 32वां बिहारी पुरस्कार है वो दिया गया है माधव हांडा को। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा कि बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, माधव हांडा को दिया गया, सरस्वती पुरस्कार शिव शंकरी को दिया गया, और एक्चुअली में 31वां और 32वां दोनों एक साथ दिया गया था, तो दोनों में कोई भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए मधु कांकड़िया, ये इन्हीं जो है 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। 31वां दिया गया मधु कांकड़िया को, 32वां दिया गया माधव हांडा को। ठीक है, देखते अगले प्रश्न को, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आगे हाल ही में किस देश में मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना देखी गई। तो मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट जो है वो इंडोनेशिया में देखा गया। याद रखिएगा मोरापी ज्वालामुखी का संबंध किससे है, इंडोनेशिया से है, और ये आपका रिंग ऑफ फायर के आसपास का क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र वो क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर में जहाँ पे ज़्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं देखी जाती है। 101 नंबर पर पूछा जा रहा है कि महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कि इसका आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता, ये भी सही है। महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा, तीनों कथन सही है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर से एक बार देख लीजिए, महिला T20 विश्व कप ये इंपॉर्टेंट होता है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में। जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। हराया किसको, दक्षिण अफ्रीका को। और अगला जो होने वाला है 2024 उसका मेजबान कौन है, बांग्लादेश। आगे है कि 28 फरवरी 2023 को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या है।
तो इस बार का जो थीम रखा गया है वो है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिए ये जो है खोज किया गया था, इसी दिन जो है रमन इफेक्ट का खोज किया गया था, रमन प्रभाव का खोज किया गया था चंद्रशेखर रमन के द्वारा। ठीक है, तो उसी के याद में जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो है जो चंद्रशेखर रमन थे उनका जो है जन्मदिन था, उनका मृत्यु दिन था, या फिर आविष्कार का खोज किया था। तो याद रखिएगा रमन इम्पैक्ट की खोज उन्होंने की थी, इसलिए जो है इस दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2023 का जो थीम था वो था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला है फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल का खिताब जीता। तो देखो ये जो है चुना गया इससे लियोनेल मेसी को। न्यूनेल मेसी जो है किस देश के खिलाड़ी है, तो ये आपका अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। और इस बार जो आपका फीफा का विजेता था वो भी आपका अर्जेंटीना ही था। ठीक है, और वो जो है न्यूनेल मेसी उसके जो है कैप्टन थे। सॉरी। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा शिवमोगा हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है कर्नाटक में। और एक और हवाई अड्डा जो कि न्यूज में था वो था डोंगी पोलो, या फिर इसका नाम है डोनई पोलो। बस याद रखिए पोलो हवाई अड्डा। ठीक है, पोलो हवाई अड्डा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री जो है वो आपका चीन से लग रहा है। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, डोनई पोलो जो है वो आपका खोला गया है अरुणाचल प्रदेश में। और शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ, कर्नाटका में। आगे किस फिल्म ने छठी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा कि आरआरआर ने जो है वो क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता है। किसने, आरआरआर ने। आगे की भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली जो ड्रोन सूरज का है उसका प्रदर्शन किसने किया था, तो वो किया था आपका गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 106। अगला किस भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा गया। तो याद रखिए लेक्सी जो लॉन्च किया है वो आपका वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। और चैट जीपीटी है क्या, तो ये आपका एआई है और इसे जो है ओपन एआई जो कंपनी है उसके द्वारा ये किया गया है, ओपन एआई के द्वारा। और एक होता है बॉट। ठीक है, बॉट ये किसका है, तो ये आपका गूगल का ये आपका एआई है। आगे हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सही सुमेलित है वो बताना है। नील मोहन ये यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया, ये सही है। एस अब्दुल नज़ीर ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, ये भी सही है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नीति आयोग का जो सीईओ है वो वीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो यहाँ पे तीनों जो है करेक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने गए हैं, तो वो आपका जो है विराट कोहली बन गए हैं जो कि 25,000 रन बनाए हैं सभी फॉर्मेट में मिला के। ठीक है, सभी फॉर्मेट आपका T20 हो, टेस्ट हो या फिर वनडे हो, सभी को मिला के 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है वो मोहिनी अट्टम से था। किससे, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम जो है देखिए मोहिनी अट्टम और केरल ये दोनों, ये मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों जो है आपका केरल से संबंधित है। जबकि अगर कथक की बात करें तो ये आपका यूपी से है। और भरतनाट्यम क्या है, तो ये भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की पहली कक्षा में दाखिल की न्यूनतम उम्र कितना वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। तो 6 वर्ष किया गया, किसके द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि पहली कक्षा में जो है शामिल करने का उम्र कितना होना चाहिए, 6 वर्ष।
ये आप इससे कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ये यूकेजी एलकेजी की बात नहीं कर रहा है, ये क्लास 1 की बात कर रहा है। आगे है मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो याद रखिएगा ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य बना है वो मिस्र बना है। देखते अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 113। क्षेत्रीय भाषा में फैसले का अनुवाद कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो लोकल लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेशन करवाने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अगला है रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा सौराष्ट्र ने जीता। और किसे हरा के जीता है? तो ये जो है कोलकाता को हरा के जीता है। किसे? तो कोलकाता को हरा के ये रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। देखते अगले प्रश्न को, पूछा जा रहा है 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा पहला तो आप ये याद रखिए कि कौन सा है, 76वां बाफ्टा में मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। फिर दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स, नासा, रिलेविटी स्पेस या इसरो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 का सी नंबर, अर्थात रिलेविटी स्पेस के द्वारा जो है पहला 3D रॉकेट आपको लॉन्च किया गया टेरॉन। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? तो टेरॉन है, टेरॉन 1। आगे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए जो विश्व फिल्म का अवार्ड है किसके अंतर्गत, दादा साहेब फाल्के प्राइज के अंतर्गत 2023 के अंतर्गत वो मिला है द कश्मीर फाइल्स को। और फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR को। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे जो है सभी सही हो जाएंगे, अर्थात 1, 2 और 3 और 4 जो है सब करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखिए जो पहला सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक थी वो किया गया था खजुराहो में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। 118 नंबर का सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? एक तो याद रखिए विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो आपको मनाया कब जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी। और पूछा जा रहा है कि इस बार जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजी में इसका आयोजन हुआ था। आगे और एक चीज़ आपको मालूम होगा कि फिजी के द्वारा जो है हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। उसका नाम क्या था ये भी आप जान लीजिए। उसका नाम था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के नाम से ही उसे जाना जाता है। तो ये फिजी के द्वारा दिया गया था किसे? नरेंद्र मोदी को। तो याद रखिएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी को, जो कि वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस का किसने जीता है? तो देखो भारत के हैदराबाद में आयोजित हुआ था पहला फार्मूला ई प्रिक्स रेस, और उसमें जो विजेता बना है वो बना है जीन एरिक वर्गेन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जीन एरिक वर्गेन जो है वो इस का विजेता बना है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में आयोजित हुआ था पहला फार्मूला ई प्रिक्स रेस। आगे के फरवरी 2023 में जारी फाओ सेट के उत्पादन आंकड़े के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पे है? तो याद रखिएगा भारत जो है वो पहले स्थान पे है। भारत का स्थान क्या है? तो पहला है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो FAO स्टेट के उत्पादन आंकड़ों के द्वारा ये जारी किया गया है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त। आगे पूछा जा रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ, ये सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पे था, ये भी सही है। और इसका जो शुभंकर था वो हिम तेंदुआ था, ये भी सही है। तो याद रखिएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये 2023 में हुआ। अभी हम लोगों ने देखा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो कहाँ पे हुआ था? उसका आयोजन जो है वो यूपी में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका विंटर गेम्स है, वो यूनिवर्सिटी गेम्स था।
आगे फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये आपका कब है? 2023 का है, फरवरी 2023 में कौन सिग्नेचर किया था वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांगो गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली को जो है वो एबल पुरस्कार दिया गया, और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के लिए के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई थी? तो याद रखिए ऑपरेशन सद्भावना का संबंध जो है वो लद्दाख में सुदूर बच्चों की सहायता करने के लिए किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। आगे हरित बॉन्ड अर्थात ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन है? तो वो आपका हो जाएगा इंदौर। और एक क्वेश्चन और था कि जो पहली बार CBDC, ठीक है, मतलब पहली ई करेंसी के जारी करने वाला अर्थात लागू करने वाला नगर निगम कौन था? तो वो आपका जो है पटना नगर निगम था। आगे किस राज्य के कांगड़ा चाय को GI टैग प्रदान किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय है जिसे कि GI टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाले पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? तो इसका अनावरण जो है बेंगलुरु में किया गया है। किससे? मेथनॉल से चलने वाला बस किसने किया? तो नितिन गडकरी ने किया। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा लुला डी सिल्वा को जो है वो ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति बनाया गया। और ब्राज़ील क्या है? आपका ब्रिक्स का एक मेंबर है, ठीक है, ब्रिक्स का एक मेंबर जो है ब्राज़ील है। और इस बार जो है ब्रिक्स का अध्यक्षता कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रहा है। और अगली बार कौन करेगा? तो आपका ब्राज़ील करेगा। इसमें अल्फ़ाबेटिकल रूप से जैसे लिखा हुआ है नाम उसी तरीके से इसका सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है, अध्यक्षता किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 131 पूछा जा रहा है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो देखिए 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो आपका होता है नागपुर शहर में। मैंने ऊपर थोड़ा सा गलत बता दिया था कि 108वां जो है वो मैंने बेंगलोर साइड बता दिया था। तो सही आंसर होगा आपका नागपुर महाराष्ट्र। और ऊपर हम लोगों ने देखा था कि 109वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा उसका आयोजन कहाँ होगा? तो लखनऊ में होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा उसका आयोजन किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में किस राज्य की पहल जग्गा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए जो जग्गा मिशन है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका है उड़ीसा के द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लाई गई है जग्गा मिशन। और इसे जो है UN का जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है उससे जो है सम्मानित किया गया है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 133 में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसी बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो एक तो अब इसमें क्या है मैथिली ठाकुर हो जाएगी। और उसमें जो ट्रांसजेंडर जो बनाई गई है वो मोनिका बनाई गई थी। मोनिका को जो है वो ट्रांसजेंडर है जिसे कि स्टेट आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। आगे है कि 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक कर भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज बनने वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो उमरान मलिक जो है 155 किलोमीटर प्रति घंटे से जो है वो बॉलिंग करवाए थे। आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर वेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, चिनाब नदी पे। याद रखिएगा बेली सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है? तो चिनाब नदी पे बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। और उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136 पूछा जा रहा है कौन सा राज्य भारत का पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा केरल राज्य जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग को फॉलो करता है। आगे 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पहला तो ये आप याद रखिए कि कौन सा है, तो 26वां है। और किस राज्य में किया गया? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा जो है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। आगे है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो याद रखिए 2022 में CPCB के अनुसार जो है सबसे प्रदूषित आपका दिल्ली था। फिर स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम जो एक बार 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा
स्काई हॉक जो है उसका नाम है, और किसने बनाया है तो IG ड्रोन्स नामक कंपनी ने बनाया है, जो 5G सक्षम है ये ड्रोन, और ये 10 kg तक का जो वजन है वो लेके 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। आगे स्वाति सिंह का वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वाति सिंह को कौन सा प्राइज दिया गया? एकलव्य प्राइज दिया गया है, और उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो साइक्लिस्ट, याद रखिएगा साइक्लिस्ट स्वाति सिंह। आगे कि एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका आयोजन असम के तामलुपुर में किया गया, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि भारतीय पुरुष टीम नेपाल को हराकर विजेता बनी, ये भी सही है। जो पुरुष टीम था उसने भी हराया, और जो महिला टीम था उसने भी नेपाल को हराया, और इस तरीके से एशियाई खो खो चैंपियनशिप जो है वो किसने जीता? वो आपका जो है भारत ने जीता था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। देखिए इसका जो सही आंसर नंबर हो जाएगा वो होगा 11 बच्चों को जो इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और किसने किया? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये किया गया था। तो 142 कंप्लीट होता है। देखते हैं 143 पूछा जा रहा है किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वीं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? तो ये पूछा जा रहा है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओमान। ओमान के जो है राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी जो है 74th गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। उसके बाद है किस मंत्रालय द्वारा लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो भारत पर्व का आयोजन कौन करेगा? तो ये आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। कहाँ? तो लाल किले में। आगे है 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? सूरत, अहमदाबाद, भोपाल या इंदौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। और एक चीज़ आपको बताना भूल गए, जो इस बार 108वां विज्ञान कांग्रेस हुआ था उसमें एक बच्चों के लिए भी चिल्ड्रेन कांग्रेस का आयोजन किया गया था, फिर किसान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, और एक जो है आदिवासी कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो अलग अलग लोगों को भी जो इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। आगे है देखो, ये जो है 108वें विज्ञान कांग्रेस से अलग है, ये है 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया। फिर है हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाई पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है आपका मेघालय। मेघालय जो है वो ड्रोन से दवाई पहुंचाने का काम शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य बन गया है। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी जो है वो स्नूकर के अच्छे खिलाड़ी है, और भारत की ओर से जितने भी स्नूकर में है वो लगभग पदक जो है इनके द्वारा जीता जाता है। आगे है कि भारत सरकार की किस पहल को यूएन की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उस परियोजना को जो है यूएन के द्वारा जो उसका शीर्ष 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम को चुना गया, उसमें नमामि गंगे को भी चुना गया था। आगे है कि असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम पुरस्कार असम वैभव, असंभव नहीं होगा, असम वैभव किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तपन शौकिया। तपन शौकिया को जो इस बार असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है असम वैभव, असम वैभव। ठीक, आगे है कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन में विश्व चैंपियनशिप मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रजत पदक। कहाँ? तो कोलंबिया में आयोजित जो हुआ था भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में, उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। आगे जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में जो है बायोडाइवर्सिटी को लेकर यूएन का एक सम्मेलन किया गया था, 15वीं बैठक। कहाँ? मॉन्ट्रियल में। आगे एक हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक बाघों की जो संख्या है वो आपका एमपी में है।
मध्य प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जो बाघ की संख्या वो आपका कर्नाटक में है। वहीं अगर देखा जाए भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3167 जो है वो भारत में कुल बाघों की संख्या बताई गई है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था बाघ संरक्षण के लिए, उसके 50 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा भारत का स्थान जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वां है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कितने देशों में, 163 देशों में 126वें स्थान पे भारत है। और अगर पूछा जाए कि नंबर 1 पे कौन है, तो याद रखिए आइसलैंड। आइसलैंड जो है सबसे शांत देश है। आगे गूगल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो ये मैरी कॉम को दिया गया गूगल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है, तो याद रखिए चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की स्थापना की गई है। आगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक जो है 80 है, और पिछले साल 2022 में जो है ये रैंक आपका 87 था, अर्थात 7 का जो है इसमें इंक्रीज जो है देखा गया। और भारत के लोग जो है वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपनाया, तो साउथ जोन ने जो है दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। चर्चा में रहा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 159। पूछा जा रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बेस्टल डे परेड में हिस्सा लिया, तो ये फ्रांस में लिया था, और यहीं पे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उसे उन्हें दिया गया है। आगे है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो लिथुआनिया में किया गया है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नाटो का जो 31वां सदस्य बना वो फिनलैंड बना है। तो ये जो है आपका जनवरी से लेके जून नहीं, आपका जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको करवाया गया है। ठीक है, 160 करेंट अफेयर्स आपको करवाया गया। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा आपको ये लगा। हो सकता है थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे ज़्यादा रखा गया था, ताकि जो है कम समय में आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।